मॉनसून को लेकर राहत की खबर है। मालदीव और कोमोरिन रीजन पर अरब सागर में मॉनसून की रफ्तार सामान्य बनी हुई है और आज भी आगे बढ़ा है। यहां पर अनुमान यह है कि केरल में सामान्य समय या उससे थोड़ा पहले ही दस्तक दे सकता है। मॉनसून की बारिश की शुरुआत हो सकती है और ये बादल इस बात के प्रमाण है कि मॉनसून अब एक तरह से कि भारत के जो दरवाजे हैं केरल के रास्ते, उन जगहों पर पहुंचना शुरू हो रहा है। लेकिन इस खबर से उत्तर भारत में चुरू कैसे राहत की सांस ले सकता है, जहां पर तापमान 50.5 डिग्री पहुंच गया है। दिल्ली के जहां पर 48 डिग्री को तापमान पार कर रहा है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में जहां पर पारा 48 डिग्री को पार कर रहा है, उन जगहों पर लोग राहत की सांस इस खबर से भला कैसे ले सकते हैं। और अभी विडंबना यह है कि अगले 3 दिन इसी तरह की गर्मी लगातार जारी रहने की आशंका है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बात करूंगा 29 मई के समग्र भारत के मौसम की, लेकिन सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरें देख लेते हैं। सैटेलाइट तस्वीरें ये इंडिकेट कर रही हैं कि मानसून की प्रोग्रेस इधर हो रही है। इधर साइक्लोन रेमल का इंपैक्ट बना हुआ है। इसके चलते मेघालय और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ असम का जो पश्चिमी क्षेत्र है, अरुणाचल है और त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी भागों पर घने बादल हैं। इधर बिहार, झारखंड और ओडिशा के ऊपर, गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर काफ़ी बादल हैं और इन बादलों के अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर बने रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उत्तर भारत पर एक छोटा सा इंपैक्ट WD का है। WD के चलते गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। कल यहाँ पर थोड़ी सी हवा पूर्वी भी पहुंचेगी, काठमांडू, नेपाल होते हुए इधर पे। तो ये हवा यहां पर ऐड होने के बाद थोड़े से और बादल यहां पर प्रोड्यूस कर सकती है। इसके चलते हो सकता है कि कुछ और बदले यहां पर मौसम। तो क्या बदलेगा? पंजाब में अमृतसर, लुधियाना से लेकर के हिसार और सिरसा हरियाणा में, या चूरू से लेकर जोधपुर तक राजस्थान में, और आगरा से लेकर वाराणसी तक उत्तर प्रदेश में, देश भर में क्या बदलेगा, आइए जानते हैं। बादलों की उस तस्वीर के बाद अगर हम इस मॉडल को देखें जो कि बारिश की तस्वीरें हमें दिखाता है, तो ये तस्वीर भी निराश करने वाली है। और अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो जितने भी मेरे जानने वाले हैं और जिनको ये जानकारी है कि मैं मौसम पर काम करता हूं, हर कोई ये पूछ रहा है कि भाई अब तो बता दो कि अब बारिश आने वाली है। उत्तर भारत की बात मैं कर रहा हूं और ये हाल कमेंट बॉक्स में तमाम पढ़कर पीड़ा हो रही, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी रीजन में अब बनी हुई है, गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में बनी हुई है, उसको देख करके निश्चित तौर पर इस समय एक तरह से भय लग रहा है। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री तापमान, मतलब कि सामान्य जनजीवन के सहने लायक तापमान ये नहीं है और अगले 3 दिनों तक ये स्थितियां जारी रह सकती हैं। फिलहाल गर्मी के क्षेत्रों से ही कवर करना शुरू करते हैं। यहां पर अनुमान यह है कि पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान से लेकर ये उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, और इधर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पूरा का पूरा रीजन पश्चिमी हवाओं के दायरे में रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहेगा जो बार बार कई बार देखने को मिलता है हमें। यहाँ पर अरब सागर से थोड़ी हवा गुजरात के रास्ते और पाकिस्तान, राजस्थान के रास्ते यहाँ पर इसमें ऐड होगी, और थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर रहेगा बंगाल की खाड़ी की हवा जो कि चल रही है उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम को पार करने के बाद बिहार के पूर्वी रीजन या उत्तरी क्षेत्रों में, और आगे बढ़ रही है नेपाल के रास्ते तराई वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों और उत्तराखंड की तरफ। तो इन दोनों हवाओं का, या फिर जो WD यहाँ से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पावर इसकी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये प्रभाव दिखा रहा है। तो इन तीनों जगहों से आने वाली ये नमी वाली हवाएं इतनी नाकाफ़ी हैं कि ये मौसम को बदल सकें, ये मौसम में ठंडक ला सकें, ये तापमान के बढ़ते हुए प्रकोप को रोक सकें। फिलहाल अगले 24 घंटों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में थोड़ी बहुत, और उत्तर हिमाचल तथा उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं पर ऐसे बादल डेवलप हो सकते हैं जिनसे हल्की गर्जना के साथ वर्षा हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट चांसेस नहीं है। उत्तराखंड के निचले इलाके जो हैं, यहाँ पर नैनीताल और पंतनगर समेत, इधर ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, नैनीताल समेत ये पूरा का पूरा दक्षिणी रीजन, शिमला से लेकर ऊना और धर्मशाला, चंबा, इन सभी भागों में भीषण गर्मी रहेगी। शिमला में तापमान 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ऊना में 45 डिग्री को पार कर चुका है तापमान। डलहौजी, धर्मशाला में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत इन तमाम जगहों पर काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है। लेकिन इन जगहों पर जो गर्मी पड़ रही है उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि राजस्थान में कैसी गर्मी पड़ रही है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कैसी गर्मी पड़ रही है। अमृतसर से लेकर लुधियाना, फजिल्का, फरीदकोट और सिमुक्सर साहिब, बरनाला, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना समेत इधर पूर्वी रीजन में भी, और यहाँ पर चंडीगढ़ से लेकर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, और राजस्थान में चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, जालौर समेत ये वाला पूरा का पूरा पश्चिमी हिस्सा, जहां पर आज
चूरू में तापमान 50.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर समेत इस रीजन में सभी जगहों पर 48 के ऊपर ही तापमान रहा है और यहाँ पर भी तापमान गर्म है, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है पूर्वी रीजन में। तो राहत अभी फिलहाल नहीं मिल रही है। 2 से 3 दिन अभी रेड अलर्ट यहाँ पर रहेगा। राजस्थान में भी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर झांसी तक, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और आसपास के इलाकों में इन क्षेत्रों में तापमान 48 डिग्री भी हो सकता है। तो ऊपरी रीजन में हो सकता है कि 45-46 डिग्री रहे, लेकिन 45 डिग्री भी राहत नहीं देने वाला है। 48 डिग्री तो जानलेवा है अपने आप में, 48-49 डिग्री। तो पूरे रीजन्स में जो कि हीटवेव से प्रभावित रीजन है, यहाँ के लिए मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि बारिश का इंतजार, बारिश की उम्मीद तो बनाए रखिए, लेकिन इस जो गर्मी है इससे बचने के उपाय भी करते रहिए। और जिस तरह का लॉकडाउन, इस समय लॉकडाउन की सिचुएशन बनी हुई है, उसको बरकरार रखिए। घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत जरूरी हो, और बाहर निकलते समय बदन पूरा ढककर रखिए, पानी खूब पीजिए और पेट खाली ना हो जब भी बाहर आप निकलें, अन्यथा हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। और ऐसे निर्जन स्थान पर अगर आप बेहोश हो गए तो आपको देखने वाला, आपकी देखभाल उस समय करने वाला हो सकता है आपको कोई दिखाई भी ना दे। तो ऐसे में एहतियात जरूर बरतें। साथ में पानी लेकर चलना भूलें ना, चाहे कुछ भी लेकर साथ चलें या ना चलें, पानी जरूर साथ में रखें। और पूर्वी रीजन में यही स्थिति रहेगी। इधर बिहार के उत्तरी तराई वाले रीजन में, खासतौर पर चंपारण का जो पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा है, मधुबनी और सीतामढ़ी से लेकर शिवहर और दरभंगा से लेकर कटिहार, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर के बीच में, इन भागों में कई जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। लेकिन पटना, सिवान, गोपालगंज और इधर लखीसराय, शेखुपुरा, नालंदा, गया, बक्सर, कैमूर, इन सभी भागों में हीट वेव की सिचुएशन यहाँ पर भी बन सकती है पश्चिमी हवाओं के कारण। और यही स्थिति झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय भागों में भी हो सकती है। यानी बारिश यहाँ पर भी होने वाली नहीं है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम में कुछ स्थानों पर, लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा हो सकती है कुछ स्थानों पर। और मेघालय तथा पश्चिमी असम में भी भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पूरे असम में, पूर्वी असम में भी मध्यम से तेज होगी, लेकिन यहाँ ज्यादा तेज हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बारिश का क्या फायदा उन जगहों के लिए जहां पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का पूरा रीजन, गुजरात और महाराष्ट्र का पूरा हिस्सा, कोंकण गोवा को छोड़ दीजिए तो बाकी जगहों पर प्रचंड गर्मी रहेगी। कोंकण गोवा पर क्योंकि थोड़ी सी नमी रहेगी, बादल बनेंगे और दहानू, पालघर से लेकर मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा और साथ ही साथ सूरत से लेकर सोमनाथ, वेरावल, भावनगर, द्वारका के बीच में कुछ बादल रहेंगे, गर्जना के साथ बूंदें पड़। लेकिन जो गुजरात का उत्तरी रीजन है, यहाँ पर भीषण गर्मी लगातार बनी रहेगी और वही हाल रहेगा मध्य प्रदेश के भागों पर। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा से लेकर नीमच, रतलाम और मंदसौर, भोपाल से लेकर बैतूल और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सागर, सतना, टीकमगढ़, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, इन सभी जगहों पर प्रचंड गर्मी रहेगी। और यहां पर अभी तक थोड़ी राहत थी, लेकिन अब हवाएं यहां पर भी अपना कहर बरपा रही हैं और कई इलाकों में तापमान को 47-48 डिग्री के आसपास लेकर जा रही हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी राहत नहीं रही, लेकिन ओडिशा के कुछ हिस्सों में बादल बन सकते हैं और पैचेस में धूल भरी आंधी की संभावना बन सकती है। और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में सभी जगहों पर ड्राई वेदर, हीट वेव कंडीशन। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में भी और तटीय भागों में भी कई जगहों पर भीषण गर्मी रहेगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और इससे सटे तमिलनाडु के कुछ भागों में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं जरूर है, लेकिन तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। उम्मीद कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी मानसून यहां पर पहुंचे और कुछ ऐसी हवाएं उत्तर में भी पहुंचे जो बादल लेकर आए और मध्य उत्तर भारत के भागों में कुछ बारिश की फुहारें गिरे, ताकि ये जलती हुई धरती, तपती हुई धरती और झुलसता हुआ इंसान, झुलसती हुई प्रकृति को कुछ राहत मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं दोस्तों, किसान भाइयों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और साथ ही साथ इस चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप नहीं हैं अब तक तो बन जाइए। धन्यवाद।